नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे वट सावित्री की व्रत कथा। वट सावित्री पूजा के बाद व्रत कथा सुनना अति आवश्यक है। कहते हैं व्रत कथा सुने बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। साथ में अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हमें ये पौराणिक कथा सुननी चाहिए। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी। वो अपने पिता का एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन वो अल्पायु है। शादी के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनकी पति है, वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी सत्यवान के मृत्यु के जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से ही सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान के मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा, तो सावित्री उन्हें साथ में ही वन में चली गई। सत्यवान ने जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री के गोद पर सिर रखकर लेट गया और कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज यमदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए हैं। वो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगी और उन्हें पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चल के आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती पर यहीं तक था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहाँ उनके साथ मैं भी जाऊंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज सावित्री की पतिव्रता धर्म से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और कहने लगे कि कोई एक वर मांग लो। सावित्री ने अपनी सास ससुर की आंखों के लिए रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने बोला तथास्तु, वरदान दिया और कुछ समय बाद यमराज जी ने देखे कि सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ जो राजपाट था वो वापस मिलने के लिए वरदान मांगे। यमराज ने ये भी वरदान को तथास्तु कहा और कहा कि उनकी खोया हुआ सभी राज्य और सभी चीज़ें उनको वापस मिल जाएगी। इसके बाद सावित्री फिर से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री सत्यवान का 100 पुत्र की माता बनने की वरदान मांगे और अपने वचन से बंधे यमराज जी ने सावित्री को 100 पुत्र की माता होने का वरदान दिया और अपने ही दिए गए वरदान को संपूर्ण करने के लिए यमराज जी ने सत्यवान का जीवन पुनः वापस कर दिए। सावित्री वहां से लौट कर आए और वट वृक्ष के नीचे आ गए। वहां पे देखे कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए हैं। उनको यमराज जी ने पुनः जीवन दान दे दिए हैं। सावित्री के व्रत पतिव्रता धर्म सत्यवान का जीवन दोबारा वापस लेके आए। साथ में सास ससुर को भी मिला उनका खोया हुआ राजपाट, खोया हुआ आंखों की रोशनी। और इसी के बाद से ही सुहागन महिलाएं वट सावित्री की व्रत करने लगी, ताकि उनकी भी पति की आयु लंबी हो, साथ साथ में पुत्र सुख की प्राप्ति हो, वैवाहिक जीवन यापन भी सुखमय हो। वट सावित्री की व्रत करने वाले हर स्त्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। वट सावित्री की व्रत कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। व्रत कथा अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।